abnormal colligative properties and abnormal molecular mass। ध्यान से देखिए क्या मतलब होता है इसका। हिंदी में बोलते हैं अपसामान्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जानते ही हो, क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुण। और ये क्या हो जाएगा, अपसामान्य अणुभार, राइट। तो ये चीजें अपने को अब पढ़नी है। व्हाट डज इट मीन एबनॉर्मल? भाई नॉर्मल कब है, एबनॉर्मल कब है, कैसे क्लासिफाई करोगे आप? सुनिए, पहले मैं लिखता हूं ये नॉर्मल सीपी, ये कब होती है? सुनना, बातें सुनते रहना। फर्स्ट, व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, विलयन कैसा हो, कैसा विलयन हो, अति तनु विलयन हो, राइट। दूसरी चीज, वो क्या कर रहा हो, फॉलोज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट नियम का क्या करे, पालन करे। राउल्ट्स लॉ समझते हैं ना, क्या था, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स है, पी ए बी इक्वल्स टू वो सब बात है। और तीसरी मेन कंडीशन, एंड सोल्यूट नीदर डिसोसिएट नोर एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब है विलय का विलयन में ना तो वियोजन हो, ना ही संयोजन हो। भाई कोई चीज डिसोसिएट भी नहीं हो रही है, कोई चीज एसोसिएट भी नहीं हो रही है। एसोसिएट का मतलब होता है कई मॉलिक्यूल मिलकर एक नया बड़ा बना देना, और डिसोसिएट का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का ब्रेक होकर अपने आयंस वगैरह में क्या हो जाना, टूट जाना। ये नहीं होते हैं तब कैसी होती है, तब सामान्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, राइट। तो अब वापस लिखेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आप एबनॉर्मल में लिख दीजिए। देखिए आप जल्दी लिख लीजिए, मुझे तो इसमें करेक्शन करना है थोड़ा सा। देखिए नॉर्मल को मैंने क्या कर दिया, एबनॉर्मल। तो पहली कंडीशन तो एज इट इज रहेगी, दूसरी एज इट इज रहेगी। एंड की जगह क्या लगा दोगे, बट सोल्यूट नीदर की जगह क्या लगा देंगे, ईदर डिसोसिएट, और विलय का विलयन में या तो वियोजन हो या संयोजन। देखिए मामूली सा चेंज करा है मैंने उसमें कि सोल्यूट ईदर डिसोसिएट और एसोसिएट्स इन द सॉल्यूशन, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल तभी है बेटा जब उसका सोल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है, ठीक। और इसको किससे समझाया, ये थ्योरी हो गई सारी बात। एक्चुअली क्या होता है, जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाते हैं। एसोसिएशन से बढ़ जाते हैं, डिसोसिएशन से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा आप। तो अब देखो आप, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of
ये लिख लो बेटा, इसको किसके आधार पे समझाया जा सकता है, समझ जाएंगे ना हिंदी में, इसको वांट ऑफ फैक्टर, हिंदी में यही नाम है, वांट ऑफ, गुणांक बोल देंगे फैक्टर को, वांट ऑफ फैक्टर आई, आयोटा टाइप होता है आई, उससे एक्सप्लेन करेंगे। तीन बातें हैं देखिए, फर्स्ट आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 या फिर लेस देन 1 या क्या होगी मोर देन 1। ये तीन कंडीशंस हैं, ये मान लीजिए। कब होगी आई 1 का मतलब क्या है, नेदर एसोसिएशन नोर, बेटा आई लगाना है कहीं पे किसी के आगे, आई की वैल्यू 1 होगी तो न लगाने के बराबर ही हुआ ना, नहीं कब लगाएंगे, अब तक हम आई नहीं लगाते आए ना, तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ऐसा ही एग्जांपल लिए थे जिसमें ना तो किसी का डिसोसिएशन हो रहा था, ये मैंने ध्यान रखा था, क्योंकि अगर किसी का डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगी, क्वेश्चन ही बदल जाएंगे, आंसर बदल जाएंगे, समझ रहे हैं ना बात को। इसमें ना तो डिसोसिएशन ना ही एसोसिएशन। आई 1 से लेस होगा तो क्या होगा, एसोसिएशन जब भी होगा तो आई की वैल्यू 1 से लेस आएगी। मोर देन 1 कब आएगी आई की वैल्यू, जब क्या होगा बेटा, डिसोसिएशन, संयोजन और वियोजन है, ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें समझ में तो आया व्हाट इज आई, हाउ कैन वी डिसाइड आई इज 1 और लेस देन 1 और मोर देन 1। भाई कोई ये तो बताएगा नहीं एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, वो तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो पहले आपको मैं बताता हूं अब आई होता क्या है। वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, आई वांट ऑफ फैक्टर अपन जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, आई होता है रेशियो ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, ऑब्जर्व्ड समझते हैं आप, प्रेक्षित, और थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक हमेशा किससे आती है, फॉर्मूला से आती है, ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकल से जो आती है उसे ऑब्जर्व्ड बोलते हैं, ये होता है हमेशा। तो आप क्या लिख सकते हो यहां, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी बी क्या, थ्योरेटिकल, और किसी में लिख दो, पाई में लिख दो, चाहे पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई थ्योरेटिकल। चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, आरएलवीपी, डेल्टा टीएफ, मतलब जो ऑब्जर्व्ड जो प्रैक्टिकली आई है वो, और ये तो प्रैक्टिकली आएगी वो क्या करना पड़ेगा, इसीलिए देखो दैट्स वाई अब देखो डेल्टा टीबी जो प्रैक्टिकली आएगी वो क्या होगी, डेल्टा टीबी जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था अब तक, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, आई से। ध्यान से सुनिए, यानी अब हमें एक छोटा सा काम करना है कि अब हमारे सारे फॉर्मूला चेंज कर दीजिए। आप लिख दो न्यू फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट देखिए कौन था, आरएलवीपी यानी पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट किसके इक्वल था, एक्स भी था, तो उसे क्या कह देंगे अपन, आई एक्स भी। एक मिनट इसको, सेकंड क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बोलो बेटा, डेल्टा टीबी क्या था, केबीएम था, उसके आगे क्या लगा दिया, आई। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ क्या था, आई के एफ एम, गुड। और लास्ट पाई यानी कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या था, आईसीआरटी। और बेटा इन सबको क्या कह देंगे, हमारे पास ये चार फॉर्मूलाज हैं, ठीक है।